हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का ईद वाला व्लॉग आया है। ईद वाला पार्ट तो कवर नहीं किया, चांद रात वाला पार्टी कवर किया था, वो भी रोते रोते। ना चांद दिखाया ना रात दिखाई, बस ऐसे ही उसने अपना व्लॉग कवर कर दिया। पूरे टाइम उसका मुंह उतरा हुआ था क्योंकि उसे खाना बनाना पड़ गया था और सनी उसको छोड़ के दोस्तों के पास चला गया था। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ सनी महाराज हीरो बने हुए बनियान में अपनी जिस्म की नुमाइश करते हुए। सनी ऐसा नहीं है, भाई भी तो अपना जिस्म की नुमाइश करते, तो तुम करो ना, मैं नहीं कर सकती तो क्या हुआ सनी, तुम करो ना। और इतनी मसल तुम्हारी बनी हुई है, वो दिखाओ ना, अपनी तोंद भी आ रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं सनी, तुम दिखाओ अपनी मसल्स वसल सारी। अब देखो हर तो दूसरे चौथे दिन ये इसको बनियान में शूट करती है। और सनी को तो भैया दिन लग गए हैं, पूरे पर लगे हुए हैं। अब हेयर ड्रायर से तो शैम्पू मतलब बाल ड्राई करता है और परफ्यूम वर्फ्यूम मार के निकल जाता है और फिर चल पड़ा घूमने अपना। ये देखो चश्मा वश्मा लगा के, मफलर लगा के, सलमान खान से कम थोड़ी ना समझता है अपने आप को। ये पहुंच गया अपने खेत, वहां पे कट रहा था गेहूं। ये गया था ऑब्जर्वेशन के लिए, देखने सब कुछ सही तो है। हाँ भैया हाँ, जनाब के राह पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे चलो फिर बोलती है सबको ईद मुबारक। कि इंडिया से बाहर कई देशों में ईद पहले स्टार्ट हो गई है, तो उन सबको ईद मुबारक। भाई तो अपने देश की चिंता कर ले, बाकी देशों की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने देश पे, अपनी कंट्री पे फोकस करो। तुम्हें दूसरे देशों से बहुत प्यार है आजकल, ये दिख रहा है तुम्हारे ब्लॉग में, देखते हैं। तो यहाँ पे चलो भी कंप्लेन करिए। पहले तो तुम जब मोहब्बत में थे तो चांद को चांद मुबारक करते थे, और अभी तुम कर रहे हो। सनी एकदम शर्मा गया। ओ पहले वाली मोहब्बत थी, अभी कहाँ मोहब्बत रह गई है, कहाँ बचा कुचा प्यार जो भी था सब तहस नहस हो गया है। सुबह शाम तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो अब तो मुझे चांद को देखने में घबराहट होती है। भाई ऐसा ना करो, फिर चालू अब या घबराहट क्वीन का मुंह सूज जाएगा। ये देखो घबराहट क्वीन का मुंह फूल जाता है। चांद वांद की तारीफें कर दो, ये अपने आप को किसी चांद से कम थोड़ी ना समझती है। चांद पे दाग हो सकता है फ्रेंड्स, हमारे पे ऊपर कोई दाग नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्यूटीज जाते हैं। फिर कल ही हमने अपना क्लीन अप कराया था, तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है ना हम फ्रेंड्स। आप बताओ सनी, तुम बोलो, तुम्हारी महबूबा यानी कि मैं तुम्हारी कौन हूँ, पूछा था इसने एक दिन, मैं तुम्हारी कौन हूँ, मैं चांद से ज्यादा खूबसूरत हूँ कि नहीं। सनी बोलेगा हाँ भाई तू है, तू है। उसके बाद बोलती है कि ये देखो फ्रेंड्स, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी फिर सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम। हमें लगा शॉपिंग करना बोलेगी, नहीं भाई खाने की तैयारी करनी है। भैया तुम डिसाइड करो क्या क्या मुश्किल काम है तुम्हारे लिए। खाने की तैयारी, अंगूर तोड़ना, पपीते छीलना, ये मोहब्बत करना, सनी को फंसाना, भाभी को, भाई भाभी को शेड करना, क्या मुश्किल काम है तुम्हारे लिए? कोई मुश्किल काम नहीं, तुम सब वैसे ही कर सकते हो। या फिर घबराहट का नाटक करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम है। आजकल इसे बहुत घबराहट हो रही है, इसे मौदा में अपने कमरे में बैठी रहती है ऊपर डर के मारे। अच्छा एक चीज और एड्रेस करनी है। फिर कहती है ये वाला सूट पहनूं या ये वाला, और दोनों है पाकिस्तान से आए हुए। बार बार उसने मेंशन किया है पाकिस्तान की चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान का सूट बहुत अच्छे हैं। भैया इंडिया का तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा क्या? पैसा भी पाकिस्तान से ही आ रहा है, पता है तुम्हारा, तुम्हें देखने वाले भी पाकिस्तान से ही हैं, इसीलिए तुम्हें पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करते हो तुम, तुम्हारा भाई भी। भैया मूवी में काम मिल गया, लेकिन आर्मी में मेरे को आर्मी का, इंडियन आर्मी का रोल मिला था, पापी पेट के लिए करना पड़ा, वरना तो मैं कभी भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नकली बंदूक भी नहीं उठाता। वो है कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था ना, इसलिए मुझे करना पड़ गया। यही ये हाल है, पूरे टाइम पाकिस्तान के गुणगान करती रहती है। भैया इतना प्यार मोहब्बत है तो चली जाइए वहां पे, रहने लगी वहां पे, आराम से रहिए, घर वर बसाइए, बहुत पैसा आ गया, आराम से बड़ी महल खरीद के रह सकते हैं। फिर मैडम जी नीचे आ जाती है। आज हम भजे ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं सनी, आज हम ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। और इसने नीचे इसके पास वो मेहर भी है, और मेहर तो भैया 24 घंटे इसकी सेवा में खड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके पेरेंट्स ने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया क्या? मतलब माँ चलो नहीं है, पिताजी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरे घर में ऐसे घूमती रहती है ये। इसने आलू छिल गए थे तो आलू जरा से फ्राई करें, ब्रेड पे लगाए, रुखसाना बाजी ने तल दिए, बन गए जी आलू के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े। अब क्या हुआ कि सनी जा रहा था और मैडम जी का मुंह सूज गया। मैं जा रही हूँ, तुम जाने वाले को कौन रोक सकता है, तुम तो मानते ही नहीं हो भैया। वहां पे 3-4 महीने तुम्हारी गुलामी करता रहता है वहां पे मुंबई में, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे सारे जो बच्चे हैं वहां पे उनको ले लेके घूमता रहता है, तुम्हारी नानी को, तुम्हारी बेटी खाला को, सारे दिन शॉपिंग करता फिरता रहता है। तो वो बेचारा, उसको 2-4 दिन के लिए अपने गांव आया, अपने दोस्तों से मिलने दो, घूमने फिरने दो, थोड़ी आजादी दो। इसका तो सही में रोना रोना रो के कर देती है। ये रो रही थी वहां पे खड़े होके, जो इसने कटवट कराए। इसके ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में कई बार रोई है ये, और फिर बार बार कट हो रहे थे। तो देखो ये हालत हो गई है इसकी, मतलब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी, इतना ज्यादा इसे चंगुल में कर रखा है सनी को कि बेचारे को
थोड़ी भी फ्रीडम नहीं है, बार-बार परमिशन लेता है। और यहाँ पे देखो मैडम को, सासू माँ तो गायब है, सासू माँ ने तो इसको भाव नहीं दिया 2 कौड़ी का। और नंद तो बिल्कुल मतलब नंद और नंदोई, चलो नंद तो हिजाबी है, नंदोई भी नहीं आता। नंदोई भी नहीं आता, बच्चे भी नहीं है। ये बैठी है यहाँ की जो मेड्स होती है ना घर की, चलो रुखसाना बाजी है, बहुत इज्जत से रखते हैं उन्हें ये लोग। लेकिन बाकी जो सब मेड्स है उनके साथ इसको अपनी इफ्तारी करनी पड़ रही है, ये है इसकी असली इज्जत। तो इन्होंने भी बदला पूरा लिया कि सनी को तुम ऐसी इज्जत दोगे तो बेटा तुम्हें भी ऐसी ही मिलेगी मौदा में। तो इसको तो कोई पूछता नहीं है मौदा में, ससुराल में तो कोई 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिलती। ये यहीं ऐसे ही बैठी रहती है और मोस्टली इसीलिए ऊपर घबरा के कमरे में बैठी रहती है एडिटिंग के नाम पे। मैं एडिट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, मैं एडिट कर रही हूँ। भैया तुम्हारा कितना एडिटिंग होती है? मतलब मैं उसे आधे घंटे में एडिट करती हूँ, ये तुम्हें पूरा 6 घंटे एडिटिंग करती रहती है। मतलब 4 साल से एडिटिंग करी है, 4 साल के एक्सपीरियंस पे तुम इतनी स्लो एडिटिंग करते हो भैया, फिर तो तुम किसी लायक नहीं हो। यहाँ पे ये सनी को देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया है और अपने इफ्तारी कर रहा है। प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की बोतलें और मतलब सब लोग बैठ के उन्होंने बोरी बिछा ली, उसके ऊपर खजूर डाल लिए, समोसे रख लिए। भाई तुम, अगर लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है इफ्तारी का, तो तुम उस टाइम से आसपास घर पहुंच जाओ ना। तुम क्यों घूमने फिरने में लगे हुए हो? तुम्हें बाहर ही घूमना है तो कहीं भी जगह मिलेगी वहां बैठ के इफ्तारी करने लग जाओगे। ऐसे उस टाइम पे तुम्हें घर के आसपास रहना चाहिए, किसी और के घर के आसपास रहो ताकि किसी के घर तो पहुंचो। ढंग से इफ्तारी करो घर में बैठ के। ये सनी ऐसा डर करके घबरा के पहुंचता है और चांद को चांद मुबारक और गले वले लगते हैं, अपना शूट करते हैं। सनी हमें रोमांटिक होके दिखाना है, फ्रेंड्स कहेंगे कि हम लोगों में प्यार नहीं है। सनी लोगों को डाउट होता है कि हमारी 7 साल की असली मोहब्बत थी या तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी की थी। सनी थोड़ा सा रोमांटिक होके दिखाते हैं, गले वाले लग के, आंखों में आंखें डाल के मेरे को देख। नहीं नहीं, इतनी जहरीली लो औरत के आंखों में आंखें मैं कैसे डाल के देखूंगा? नहीं नहीं सनी, देख तो देख, ट्राई तो कर। अरे बेटू तुम तो बहुत प्यारी भोली भाली हो, एकदम ऐसी कैसी हो? ये सारा प्यार मोहब्बत कैप्चर कर ले सनी, एक हाथ से कैमरा ऑन रख सनी, ऐसे थोड़ी है। अगर कैप्चर नहीं करेगा तो फिर फ्रेंड्स को क्या दिखाएंगे? फ्रेंड्स को चाहिए होता है ना थोड़ा सा मसाला। और यहाँ एडिटिंग करने बैठी थी, ये ब्लैक कलर की चादर 2 दिन से इसके यहाँ पड़ी हुई है। यार नीचे दोनों बच्चों ने ना मेहंदी लगवाई थी, इसकी जो बहन की, सनी की बहन की बेटी है, उसकी कोई फ्रेंड होगी। और ये ऊपर आते हैं सबा से मिलने। ये कहते हैं कि सबा सबा देखो तुमसे मिलने कोई आया। सबा अपना लगी हुई है कमेंट्स डिलीट करने में। सनी इतने गंदे गंदे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, 4-4 6-6 घंटे लग जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि सनी एकदम नालायक है, काम नहीं करता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सनी फिर मैं क्या करूँ, इतने 6 घंटे तो लगते ही हैं। और ये लड़की जो बैठी है ना मेहर, उसको देख के मुझे बड़ी दया आई। सुबह से शाम तक इसको बिठा के रखते हैं, काम करवाते हैं और ये अपना कमेंट्स डिलीट कर रही होगी, एडिट कर रही होगी। इसमें इसका क्या काम है इस लड़की का? और हाथों में गजरा वजरा बांध रखा है, वो अपना फूल वूल सजवाए थे इसने अपने कमरे में, तो हाथ में गजरा। अब ये देख रही थी ना मेहंदी, तो मुझे बड़ी दया आई कि ये दोनों बच्चियां और मेहर है, तीनों सेम एज की है। लेकिन देखो बेचारी, अब ये दोनों बच्चियां खेल रही हैं बाहर, आपस में मेहंदी लगवा रही हैं, खेल ही रही होंगी। और इसको उसने, सबा ने, एज़ अ नौकरों की तरह अपने काम करवाने के लिए बिठा रखा है कि उसको फ्रीडम नहीं है, वो ऐसे नहीं जा सकती है। ये गजरा-वजरा लगाना इसे बहुत पसंद है, ऐसे गजरा लगा के बैठ जाती है। पे ये इस बताती है, देखो भाई ने बेटी खाला कारी मामू के हाथ ये ईदी भेजी है। भैया ये ईदी है? मैं तो दंग रह गई। ऐसी ईदी भेजते हैं? पहली बार तुमने भेजा है, पिछली बार तो तुम्हारी बहन वहीं पे बैठी थी। तुम्हारे साथ मुंबई में पहली बार मौका मिला है, आज तक तो मुझे कभी दिखाया नहीं इन्होंने क्या भेजा है। वैसे तो 2 रुपए का सामान भी लेते हैं, खरीदते हैं, चूड़ियां लेते हैं, सूट लेते हैं, चुन्नी दुपट्टा पेटीकोट लेने जाना है वो भी दिखाते हैं। तो तुम सामान लेने भेजा है वो नहीं दिखाया। और इस सामान में है क्या? काजू, बादाम, तुम्हारे अखरोट, छुआरे, नारियल, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स और तुम्हारी सेवइयाँ और थोड़े बहुत सूट। इससे ज़्यादा तो तुम ऐसे चलते-फिरते सामान ले आते हो। ये पूरा वो लग, और हाँ, तेल का डब्बा भैया, तेल नहीं भूलना। तेल जितना जितना मावा चाहिए ना, उससे ज़्यादा तेल चाहिए ना, तेल में तले जाओगे, इसी तेल में तले जा सकते हो। तुम ध्यान से रहना भैया। और ये सूट, सिंपल से सूट एकदम ऐसा ऐसा सामान भिजवा दिया। भैया कुछ होता है, प्रेज़ेंटेशन होती है, अच्छे से कुछ सजा के तरीके से भेजा जाता है। ऐसे नहीं कि किराने की दुकान से दे दिया 2000 रुपए और ये सब दे दो थैले में डाल के आके पकड़ा दिया। उसकी सास भी देख रही होगी ये पहली बार कैसे इन्होंने गिफ्ट भेजा, इसकी भी क्या ही ज़रूरत थी। ना ही भेजो इससे अच्छा तो। और ये भी मुझे लगता है सबा ने ही करवाया होगा, किसी इसके भाई ने नहीं भेजा होगा। भाई को अचानक सोते-सोते याद आ जाएगा क्या?
और भाई-भाभी तो पहले ही पता नहीं अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ये सबा ने ही करा होगा क्योंकि ये कमेंट्स रीड करती है ना सारे बैठ के। और जनाब मैडम इब्राहिम ग्रुप पे भी तो जाना होता है ऐसे रेडिट पे। सनी मुझे बहुत घबराहट होती है वहाँ जाते हुए तो। मैं अपने अपने कमेंट्स तो डिलीट कर सकती हूँ लेकिन वहाँ के कैसे डिलीट करूँ सनी? वहाँ पे तो मेरी चलती ही नहीं है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं सनी। मुझे असली घबराहट होती है इसलिए आँखों के नीचे काले गड्ढे आ गए। मैं 4-4 घंटे मैं पढ़ती रहती हूँ, पता नहीं लोग क्या-क्या बोलते हैं। इसलिए मैंने 5,000 रुपए कारी मामा को दिए थे कि जाके फटाफट मोहदा के किराने की दुकान से ले आए सामान, तो वो ले आए। सोचो सूट अगर ये आ रही थी, तो वहीं से भेजने चाहिए थे ना सूट और सामान। ऐसा तो है नहीं कि यहीं रह रही है तो भई अलग बात होती है कि चलो मामा के हाथ भिजवा दिए। 2 दिन पहले तो वहीं से आई है, तो ये सारा इसका इसकी प्लॉटिंग थी, इसकी प्लानिंग थी। सनी मुझे रात के लिए इफ्तारी के लिए खाना बनाना है, डिनर बनाना है तो मैं इमली भिगा लेती हूँ। मेहर आ जा, बेचारी मेहर का मुँह देखो बिल्कुल उतरा हुआ है। काम में लगा के रखते हैं उसे और नहीं तो उसका एंटरटेनमेंट करेगी, बैठेगी बस दिन भर। तो यहाँ पे तो इसके साथ जो बच्ची के साथ जो अति होती है ना, जैसे ये मैडम जी आती हैं, मोहदा की महारानी आई हुई हैं, 2 असिस्टेंट चाहिए परमानेंट इसको, नहीं तो घबराहट हो जाएगी। वो सनी बाहर निकला, सनी नीचे भी घूम रहा होगा ना तो ये नीचे नहीं उतरती, ऊपर कमरे में बैठी रहती है कि एडिटिंग करनी है। उसके बाद ये चल पड़ती है, हमें चाँद रात की वो दिखाएँगे, कितनी रौनक होती है। रौनक वर्ड बहुत बोलती है ये अपनी भाभी को शेड करने के लिए क्योंकि रौनक उसके एक्स हस्बैंड का नाम है ना, रौनक ही दिखाने चल पड़ती है भई। फिर खुद ही कंप्लेंट, पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं अच्छा है सनी, मुंबई में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा लाइटें हैं, ये कैसी जगह ले आया सनी, मुझे यहाँ नहीं लगता अच्छा। और फिर पहुँच जाते हैं चूड़ियों की दुकान पे अपनी फ़ेवरेट और क्या करना है इन्होंने। भैया मैंने किसी से पूछा था अगली बार पिछली बार कि भई चूड़ी उसी दिन लेनी होती है क्या? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ले सकते हो। बट इनको तो रोज़ की शॉपिंग करनी है ना, तो अभी तो पहली बार निकलेगी, अभी दूसरी बार भी चली जाएगी, तीसरी बार भी जाएगी, दिन में से 3-3 बार। फिर ये चूड़ियाँ लेके आती है और स्पेसिफिकली डब्बा दिखाती है। सनी देखो पाकिस्तान की चूड़ियाँ मिल गई है, कितनी सुंदर है ना पाकिस्तान की चूड़ियाँ। पाकिस्तान भी बहुत सुंदर है बेटा, बहुत खूबसूरत है, वहाँ जाके रहो। छुट्टियाँ मनाने नहीं जाओ, वहीं जाके सेटल हो जाओ। हम तुम्हें मिस नहीं करेंगे, वहीं से व्लॉग बनाना, हम तुम्हें वहीं से देख लेंगे और आशीर्वाद देंगे, सदा सुखी रहो। तुम पाकिस्तान में जाओ, अपने भाई को भी ले जाओ, पूरा अपना जो-जो जिन-जिन को प्यार है वहाँ से वहाँ चले जाओ, खुशी-खुशी जाओ। और यहाँ पे फिर आ जाती है वापस। बेटी खाला को देखो बेड पे बैठ के इनके खाने खा रही है। इनके बेडरूम में मतलब कोई भी घुस जाता है। ऐसा नहीं है कि भई थोड़ी-सी भी प्राइवेसी मेंटेन की जाए और ये भी नहीं है कि इनके पास और एक्स्ट्रा रूम नहीं है। एक्स्ट्रा रूम बाहर वाला है जो किचन के साथ एक और रूम बना हुआ है। वहाँ नहीं बैठते, सारे बेडरूम में घुसे रहते हैं और हालत देखो बेडरूम की क्या पड़ी हुई है। बेड वो चद्दर जो काली है ना ब्लैंकेट ब्लैक एंड व्हाइट सी, वो 3 दिन तक वहीं पड़ी रहेगी। उसी को लेके ओढ़ के सो जाएँगे। भैया तुम व्लॉगिंग कर रहे हो, थोड़ा तो साफ-सफाई रखो। कि मैडम जी दुल्हन बन गई और पीछे से वो पटाखे-वटाखे छूट रहे थे। इसमें वो इफ़ेक्ट्स डाल देते हैं ना, वो पटाखे छूट रहे थे। मुझे ऐसी वाली पसंद है सनी, ऐसी वाली और फिर टिंग डिंग डिंग 2-4 रीलें-वीलें बनाएगी। भैया तुम्हारी माँ ने तुमसे ज़्यादा बड़ी लंबी-चौड़ी मेहंदी लगवाई थी, तुमने इतनी कम क्यों लगवाई? तुम किसी दुल्हन से कम हो क्या? तुम्हारी मम्मी को भी दुल्हन बनने का बहुत शौक है और तुम्हें भी, तो लगवाती अपनी पूरी कोहनियों तक। नहीं फ्रेंड्स देखो हमें ऐसे हाथ दिखाना बहुत अच्छा लगता है, हिजाब है तो क्या हुआ, हाथ तो दिखा सकते हैं। फिर अच्छा फिर रोना-धोना शुरू। मैं तो मुझे ये काम करना है अभी, रात को ही ये काम करने बैठ गई थी कि मुझे दही बड़े बनाने हैं और चटनी बनानी है। तो दही बड़े चटनी के चक्कर में इसने जो आफ़त मचाई है ना, पूरा व्लॉग निकाला है। इसको बाहर जाना था सनी को, तो सनी कहता है सुबह बना लेना। नहीं सनी फिर सुबह मैं लेट उठती हूँ ना, मैं महारानी हूँ, मैं रात को जगना पसंद है, हम पूरे रोज़े ऐसे किए हैं हमने, दिन में थोड़ी मैं उठती हूँ, दिन में कौन करेगा काम, भूख लग जाएगी तो रात को तो मैं चाय, कॉफ़ी और खाना-पीना खाती रहूँगी तो मैं कर सकती हूँ काम। और फिर कहती है, सनी ना फ्रेंड्स फ़ोन को साइलेंट पे कर देता है फ्रेंड्स, फुल एसी लगा देता है फ्रेंड्स और डार्क कर देता है फ्रेंड्स, तो फिर कोई कैसे उठेगा फ्रेंड्स? फिर देखो सनी की गलती है, फिर मैं लेट उठती हूँ, फिर सब लोग बोलते हैं लेट उठी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये स्टाइल है, हम रात को जगेंगे और दिन में सोएँगे, तो मैं 2-3 बजे से पहले नहीं उठूँगी फ्रेंड्स। भले ही नीचे मेरी सास और मेरी ननद आई हुई हों, क्या फ़र्क पड़ता है? और वो वैसे भी कौन-सा मुझसे बात करते हैं या मुझे मुँह लगाते हैं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँगी। और यहाँ देखा सनी जी दाल को धो रहा है 2-2 बार, भैया टैप बंद कर ले, पानी वेस्ट मत करो, ऐसे जल ही जीवन है। पर सनी ने ये दाल धोई है, सनी ने दाल पीसी है और यही सबसे बड़ा काम होता है कि दाल को पीसना।
अगर दही बड़े बनाने हैं और पिसी-पिसाई दाल मिल जाए तो सिर्फ फ्राई करना ही तो होता है, वो तो बहुत आसान काम है एज़ कम्पेयर टू दाल को पीसना और सब कुछ करना, ये सारा काम सनी ने कर दिया। मैडम ने, नहीं मुझसे नहीं होगा, और फिर खुद ही कहती है, सब लोग मुझे बोलते हैं कि हेल्प लेती है, कुछ काम नहीं आता। हाँ फ्रेंड्स, तुम्हें कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हेल्प लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे काम नहीं आता, मुझे शादी से पहले आता था, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैं सब भूल गई हूँ फ्रेंड्स, मुझे कुछ याद नहीं रहता, बस घबराहट और फ्रेंड्स 2 वर्ड याद रहते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, अब बताना कैसे कौन-सा वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, घबराहट या फ्रेंड्स? और सनी ने मिक्सी हिला-हिला के पीस भी दिया। फिर यहाँ पे पकौड़े तलने बैठ गई। उसमें भी, अल्लाह! मैं इतना थक गई हूँ पकौड़े तल-तल के, अभी तो सिर्फ़ इतने ही हुए हैं, अभी तो इतने बचेंगे फ्रेंड्स, धीरे-धीरे गरम है ना, धीरे-धीरे तलना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ बेसिकली एक्चुअली इमली उबाल रही थी। सनी भी कह रहा, कब तक जाएगी? हाँ, अभी तो पूरी रात जगूँगी मैं सनी। सनी कहता, नहीं बेटू तुम सो जाओ बेटू, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सनी, तबीयत तो मैं तेरी खराब करूँगी, एक आखिरी दिन है यहाँ पे, तू टिकट करा लेना, बॉम्बे पहुँचते ही तेरी तबीयत मैं खराब करूँगी। और हाँ, मेरे भाई का तेल, मतलब जो मैंने तेल मंगाया था ना भाई के नाम से, वो लेके आ। भैया आज ही तेल आया है, नया डिब्बा खोल के तुमने डाल लिया, इसके बिना तुम्हारे काम नहीं चलते थे क्या? ये तुमने अपने किराने की दुकान से अपने लिए सामान मंगाया था, जो भाई का नाम चिपका दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये नीचे से तेल का डब्बा लेके आओ। वही वाला तेल जिसमें भाई ने कहा था तले जाओगे अगर कुछ भी बोला तो, उसी में हम तल रहे हैं पकौड़े। भाई का तेल है, ये भाई ने भेजा है इतने प्यार से मुंबई से, तो उसी में तल लेती हूँ। और देखो 4 कुर्सियों का वो लगा के बैठ के तल रही है पकौड़े, और उसमें भी कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स। और इसीलिए रात को करती है ना काम। प्यास लगी, पानी पी लिया, बीच में इसकी चाय की भी वो आ गई थी प्लेट, चाय की सेवा भी मिल गई बैठे-बैठाए। दिन में करेगी तो भई रोज़ा रखा है, तो थकावट हो जाएगी, गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी, तो फिर क्या होएगा? इसलिए रात को निपटा लो अपने सारे काम। फिर सनी सुबह-सुबह भाग-भाग के नमाज़ पढ़ने जा रहा था, तो उसको भी नहीं छोड़ती है। सनी तुम जा रहे हो, शूट करके लाना जहाँ पे भी जाओ। अरे फ्रेंड्स, अरे प्यारो, मैं तो सिर्फ़ दोस्तों में मिलने जा रहा हूँ। नहीं तो शूट करके ला, जो भी है हम दिखाएँगे, कुछ तो नया होगा। मैं तो यहाँ बंद हो गई हूँ, कैद हो गई हूँ तेरे घर में, कोई बात ही नहीं करता मुझसे। मैं रुखसाना बाजी से कितनी बात करूँ, सनी तू शूट करके ला, तू कहीं भी जा, शूट करके ला कुछ। सनी को कुछ नहीं मिला, सनी ने ये नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग वहीं पे शूट कर लिया। अरे यार, उनकी तो प्राइवेसी मेंटेन करो तुम, क्यों किसी को पूजा करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए या जो ये सब करते हुए दिखा रहे हो? सनी वापस आता है, मैडम जी अभी भी लगी हुई है खीर बनाने में, और इसकी सास आके पूछती है क्या बना रहे हो? बोलती यूसुफ भाई को पसंद है ना, यूसुफ भाई बेसिकली सनी के जीजा हैं, जो सनी की बहन है उनके हस्बैंड। भैया हमें तो दिखाया नहीं तुमने, यूसुफ भाई ने कब कहा कि भैया तुम्हारे हाथों की खीर खानी है? सनी, सपा कहती है, यूसुफ भाई ने कहा तुम्हारे हाथों की खीर खानी है तो मुझे बना रही हूँ। भैया सही है, बना रहे हो, अपने आप ही कहानियां भी बना लो, अपने आप खीर भी बना लो, खुद भी खा लेना। फ्रेंड जल गया, खीर जल गई फ्रेंड्स, ये कल आएगा, ये कल का ब्लॉग में आएगा, अभी सिर्फ बनाते हुए आएगा, कल आएगा। फ्रेंड्स इमली की चटनी भी जल गई। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जो दही बड़े थे ना फ्रेंड्स, वो कच्चे रह गए फ्रेंड्स, मैं क्या करूं फ्रेंड्स, दही भी फट गई थी फ्रेंड्स। वे बाहर निकल के आते, फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, कुकिंग करते करते सुबह हो गई। भैया तुम्हारी ननद भाभी दोनों ने कोई कंपटीशन कर रखा है, रात में जग जग के तुम कुकिंग करोगे, दिन भर सोओगे, वहां तुम्हारी दीपिका जी लगी पड़ी है रात सुबह के 4:30 बजे अपने पता नहीं क्या बनाने में, इफ्तार रात का खाना, और ये भी रात का खाना बना रही थी, सोचो डिनर, क्योंकि अभी इनका जैसे सुबह हुई है रोजा शुरू हो जाएगा, तो ये शाम को खाएंगे। तो इतनी गर्मी में तुम 12, 13, 14 घंटे पहले खाना बना के रख लो, पकौड़े बना के, खीर बना के, चटनियाँ तो चल जाती है, बट फिर भी ये सब खाना इतनी जल्दी बना के रखने की क्या ज़रूरत है? कायदे से तो खाना सुबह ही बनना चाहिए, दोपहर में बनना चाहिए। लेकिन भैया, नहीं फ्रेंड्स, से भूख लगेगी ना फ्रेंड्स, समझ नहीं रहे हो आप लोग। हमारा रोज़ा ऐसा थोड़ी होता है असली रोज़ा, हमारा तो खाने-पीने वाला रोज़ा होता है। तो फ्रेंड्स हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि असली रोज़ा करेंगे बिना खाए-पिए भी। हमें फिर एसिडिटी हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो फिर हम खाते-पीते रहते हैं। अब ये ईद की सुबह की मॉर्निंग है, सनी एकदम नहा धो के चकाचक होके बाहर निकला है, और ये ईद मुबारक सनी, ईद मुबारक। इसने वे, हाँ टाटू बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हारे साथ पहली बार मोहदा में ईद मना रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं कितनी मोहब्बत हो गई है मुझे। उसके बाद सनी फिर से निकल लेता है कि मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, और सवा का फिर मुँह उतर जाता है, फिर सनी, ठीक है बेटू प्यारी हो तो सो जा, बच्चे तू सुबह से रात से लगी पड़ी है, बेटू तू सो क्यों नहीं जाती, तेरे को एक आध नींद की गोली दे देता हूँ, सो जा तू, मेरा सर मत खा, मुझे 2-4 दिन और जी लेने दे। और सर, और मैं सो जा,
फ्रेंड्स सनी बोल के गया है कि सनी फिर गुस्सा हो जाएगा, फ्रेंड्स मैं सो जाती हूँ। भैया ये कैसे त्योहार है इनके? हमारे यहाँ तो त्योहारों पे ना सुबह-सुबह उठा दिया जाता है कि भई त्योहार है, तुम उठो, नहाओ-धोओ, अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि ऐसे नहीं कि तुम 8, 9, 10 बजे तक सोते पड़े रहो। और यहाँ पे तो उल्टा ही चल रहा है, ईद है इनकी सबसे बड़ा त्योहार और ये 6-7 बजे जो सुबह सूरज निकल चुका है तब ये सोने जा रही है और भई जब पूरी रात जगोगे तुम 6 घंटे तो सोओगे ना मिनिमम 6-7 घंटे। तो ये अगर 7 बजे सो रही है तो अब तुम सोच लो कितने बजे उठेगी और बस सीधा फिर मुँह धोया और इफ्तारी करने बैठ जाओ। तो ऐसा तो इसने फेस्टिवल मनाया है अपना ईद का, जिसने जो एक्चुअल डे है ईद का मेन, उसमें पूरा दिन सो के निकाल दो। तो ऐसा तो इसने अपना ईद का जो व्लॉग है वो डाला है। चाँद रात में चाँद भी नहीं दिखाया, बस एक-दूसरे को एक चाँद समझ के प्यार मोहब्बत कर लिया, एक-दूसरे को एक चाँद कह दिया। लेकिन असली चाँद तो दिखाते तुम लोग, देखा ही नहीं होगा वो भी। नहीं फ्रेंड्स वो है ना मुझे लगता है मैं ही चाँद हूँ, तो सनी ने मुझे देख के अपना रोज़ा तोड़ लिया था। सनी के लिए तो मैं ही चाँद हूँ, मेरे लिए भी मैं ही चाँद हूँ। मैंने ना अपना मिरर देख लिया था और कल ही तो हमने फेशियल कराया था तो सर मैं बहुत खूबसूरत भी लग रही थी, फिर मैंने सोचा अभी बाहर क्यों जाना है, फिर मैंने अपना रोज़ा भी तोड़ लिया। तो चलिए गाइज़ अगर आपको चाँद रात वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और कमेंट ज़रूर करना और बता देना मुझे कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।